Smile evening. Smiling class. सुजोक डिप्लोमा डिप्लोमा इन सुजोक एक्यूप्रेशर ना एक स्टेप ऊपर, सुजोक के लेवल में एक स्टेप ऊपर। और उससे इस स्टेप को स्टार्ट करने से पहले अभी हम सभी लोगों ने एक बहुत अच्छा सॉन्ग हम लोग सुन रहे थे। सॉन्ग सुनने के बाद कुछ समझ में आया? क्या क्या सुन रहे थे? तो समझ में आ रहा था उसका कहा जाता है कि इस वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं वो बाई चांस नहीं होते हैं, है ना। चाहे कुछ भी हो, उनका कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है, उस इंटेंशन के साथ होते हैं। तो ये गाना का इस कोर्स को स्टार्ट होने से पहले बजना और आप सभी लोगों तक पहुंचाने के पीछे जो रीजन था वो कुछ समझ में आया? आप सभी लोग क्या, क्यों था, क्यों बजना जरूरी था, और क्यों इस गाने को समझना, आप सभी लोगों को सुनना नहीं समझना जरूरी था? कि ट्रीटमेंट हम लोग जिस पार्ट को जो हम लोग सीख रहे हैं, जिस विधा को जो हम लोग सीख रहे हैं, वो एक्चुअली में हम सिर्फ लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बनाया हुआ सिस्टम क्रिएटर का, जिन्होंने हम सभी लोगों को बनाया है, उस सिस्टम का पार्ट है। प्रोफेसर पार्क जेऊ सर ने उस सिस्टम को खोजा और हम सभी लोगों तक पहुंचाने का काम किया। बट ये किसने बनाया है? जिसने हम सभी को बनाया है ना, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, उसी की बनाई हुई ये उंगलियां हैं। और उसी में ये जो पॉइंट्स हैं, उसी में पॉइंट्स भी आते हैं। कहा जाता है आज जब हम लोग अदर्स भी, जो लोग पहले से एक्यूप्रेशर करते थे, रिफ्लेक्सोलॉजी, चाइनीज एक्यूप्रेशर, टीसीएम एक्यूपंक्चर, आज वो सभी लोग भी टीसीएम एक्यूपंक्चर भी करते। तो फिंगर बोलते हैं लोग कि फिंगर पे ट्रीटमेंट कीजिए, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, बॉडी से ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। टीसीएम के भी पॉइंट्स फिंगर में लगाइए, अच्छा रिजल्ट आएगा। प्रोफेसर सुजोग के आने के बाद इसको किसने लाया? प्रोफेसर पार्क जेऊ सर ने। सुजोग, है ना। आज उस पे बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, चाइनीज एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, बहुत सारा ट्रीटमेंट हो रहा है। रिफ्लेक्सोलॉजी पहले से, मैं आप लोग बता दूं, सुजोग से पहले से रिफ्लेक्सोलॉजी चला रहा है। टीसीएम भी बहुत पुराना पद्धति है। प्रोफेसर पार्क जेऊ सर ने तो इसको 80 के बाद से शुरू किया है। बट जो टीसीएम है वो हजारों वर्ष पुराना सिस्टम है ना। लेकिन प्रोफेसर पार्क जेऊ सर ने जो सिस्टम निकाला, जो टीसीएम से भी पढ़े, जो पहले से जो चला आ रहा था, जो पहले से भी लोग टीसीएम कर रहे थे, पहले से भी जो लोग रिफ्लेक्सोलॉजी कर रहे थे, वो भी आज सुजोग कर रहे हैं। वो भी आज टीसीएम के पॉइंट्स फिंगर में अप्लाई करते हैं। क्योंकि बाद में प्रोफेसर पार्क जेऊ सर ने बताया कि ये जो हाथ है ना, वो बाई चांस ये साइज, ये ज्वाइंट, किसी का बड़ा होना, किसी का छोटा होना, है ना, ये बाई चांस नहीं था। यह इंटेंशन के साथ था कि कोई ना कोई बुद्धू जो है, सारे बुद्धू नहीं निकलेंगे, कोई ना कोई बुद्धा होगा, है ना, जो इस अपने हाथ को देखेगा, समझेगा। और हमारे बॉडी का अगर देखा जाए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके शरीर का सबसे विजिबल पार्ट कौन सा है, आप अपने शरीर में सबसे ज्यादा किस बॉडी पार्ट को देखते हैं, तो क्या आंसर होगा? आप अपने शरीर में सबसे ज्यादा किस पार्ट को देखते हैं? क्या दिखता है सबसे ज्यादा? हैंड ही दिखता है, सबसे ज्यादा हैंड ही दिखता है। और यहीं पे बनाया हुआ था, है ना। और सब जगह रहता तो शायद हो सकता है कि देखने में टाइम लग जाता। ये है कि, है ना, कुछ करते समय तो ये दिख ही जाता। देख लीजिए कितना बड़ा साइंटिस्ट है वो, है ना, वो जो क्रिएटर है, वो कितने बड़े साइंटिस्ट हैं कि उसने ऐसे तरह से बनाया और ऐसे जगह पे बनाया कि दिखेगा, यहाँ के सामने आएगा तो किसी न किसी को तो दिखेगा ये क्यों है, ऐसे क्यों है, ये दो लंबा क्यों है, ये छोटा क्यों है, ये छोटा नाटा क्यों है, दो ही ज्वाइंट क्यों है। जो कि आप लोगों ने बेसिक सुजोक में के दिनों में पढ़ा, बेसिक सुजोक के क्लासेस में पढ़ा आप सभी लोगों ने, कि ये छोटा क्यों है और ये बड़ा क्यों है, तीन ज्वाइंट क्यों है। पता चला ना बेसिक सुजोक जो कंप्लीट किए।
ये 3 ज्वाइंट क्यों है, इसका सेप, ये दोनों फिंगर बड़ा क्यों है, थोड़ा ऐसे ये छोटा और मोटा ही क्यों रह गया, शायद आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो सुजोग, बेसिक सुजोग पढ़ा उसमें क्लियर हुआ होगा। तो कहने का सेंस, और ये सॉन्ग का को रिलेशन हमारे सुजोग के साथ कि जब आप ट्रीटमेंट करें तो बहुत सारे लोग होता है कि वो उस करते हैं, सोच करते हैं पता नहीं दवा तो इतना सब जगह ट्रीटमेंट करा लिए हैं, बोलते हैं यहाँ पे दबाएंगे तो लीवर ठीक हो जाएगा, तो बहुत इजीली ले लेते हैं इसको, बहुत इजीली, आसानी से। बट आप शायद नहीं समझ रहे हैं कि ये इजी वे में आपके पेज रिप्रेजेंट करने का काम किसने किया है, जो उसने आपको क्रिएट किया है, और जो इतना बड़ा आपके अंदर में इतना सारा मैकेनिज्म जो चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है कंटिन्यूअस, है ना। बाहर में मशीन खराब हो जाता है, ये मशीन खराब हो जाता है, आपके पास इतना अच्छा अच्छा सिस्टम बना हुआ है, जब आपके पास कुछ आता है तो ऑटोमेटिक आंख बंद हो जाता है ना। कहीं पे आपको कुछ चुभता है, फट से हाथ वहां पे चला जाता है, सब ऑटोमेटिक है ना। अब ऑटोमेटिक सिस्टम आया है यहाँ पे बॉडी में, क्रिएटर ने हम जो लोग कितना ऑटोमेटिक सिस्टम बना करके भेजा हुआ है ना। कोई रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, कितना ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे अंदर में है, किसने बनाया है, वो क्रिएटर ने बनाया है। तो ये सिर्फ हमें दबाना है, और बाकी किस पे छोड़ देना है, किस पे, मुझ पे छोड़ देना है, ये पावर यूजर पे छोड़ देना है, किस पे छोड़ देना है, इसको क्रिएटर पे छोड़ देना है। उसका इंटेंशन है, उसका कहना है कि यहाँ पे दबाने से लीवर ठीक होता है, बाकी जो ठीक करना होगा, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, है ना। तो सिर्फ आप लीवर दबाएंगे, अब वो क्या करना है क्या नहीं करना है वो कौन करेगा, क्रिएटर करेगा, जिसने आपको बनाया है। आप मत उसमें दिमाग लगाने लग जाइए कि पता नहीं क्या होगा, दबा के तो छोड़ दिए, है ना। डॉक्टर तो बोल दिया कि ठीक नहीं होगा, है ना, ये बोलते हैं कि यहाँ दबाएंगे तो लीवर ठीक हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। प्रोफेसर पार्क जोसर ने नहीं बोला है, प्रोफेसर पार्क जोसर ने बताया है आप सभी को कि ऐसा सिस्टम बना हुआ है, और किसने बनाया है, क्रिएटर ने बना के आप सभी लोगों को भेजा है, आप सभी के पास भेजा है। इसलिए कभी भी ये बहुत ही आसान नहीं ले लीजिएगा, बहुत ही सिंपल वे में नहीं लीजिएगा, और कभी घबराइएगा नहीं, क्योंकि अब और इजी होने वाला है। पहले तो था कि वो दबाया तो कम से कम मेहनत कुछ तो कर रहे हैं, लीवर को 4-5 मिनट प्रेशर पड़ा तब लीवर पे कुछ जाएगा, इफेक्ट जाएगा। अब क्या होने वाला है, अब लीवर को ठीक करने के लिए क्या है, लीवर के पॉइंट पे ग्रीन कलर का डॉट लगाना है ना, यहाँ पे डॉट लगाना है और लीवर पे काम करेगा, है ना। हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट के पॉइंट जो जो पॉइंट आएंगे उस पर डॉट लगाना है और वो काम करेगा। तो आप सोचेंगे इतना ऑपरेशन हो गया, इतना दवाई खा ली, एमआरआई करा ली, सीटी स्कैन, इतना मोटा फाइल तैयार है ना, 100 पेज का, कुछ नहीं हुआ, एम्स दिखा लिए, मेदांता दिखा लिए, सब जगह दिखा लिए, बोलते हैं यहाँ डॉट लगाइए लीवर ठीक हो जाएगा। ये पूरा सृष्टि जो चला रहा है ना, उसका पार्ट है, और वो आपको किसी डॉक्टर के भरोसे इस धरती पे नहीं भेजने का काम किए, वो आप सभी लोग को इंडिपेंडेंट बना करके भेजे हैं, है ना, बना के भेजे ना इंडिपेंडेंट, कि वो डॉक्टर, क्रिएटर ने डॉक्टर बनाया कि हम सभी लोगों ने डॉक्टर बनाया, हम सभी लोगों ने बनाया। हाथ किसने बनाया, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे है ना एलोपैथ हो, चाहे हेम्योपैथ हो, वो उसको किसने बनाया, हम सभी लोगों ने बनाया। लेकिन इसको किसने बनाया, आपने बनाया। इसको किसने बनाया, इस सिस्टम को किसने बनाया, क्रिएटर ने बनाया। तो आप समझ सकते हैं जब क्रिएटर ने बनाया है तो इतना आपके अंदर में हार्ट काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, कंटिन्यूअस 24 आवर काम कर रहा है, लीवर हार्मोन निकाल रहा है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है, वो हार्मोन उसको कंट्रोल कर रहा है, सारा सिस्टम अंदर में बना हुआ है। वो क्या ऑटोमेटिक चल रहा है कि कोई अंदर में है जो चला रहा है, हर समय आपके अंदर मौजूद होता है ना, वो क्रिएटर जो आपके बॉडी को ऑपरेट करते रहता है। तो आप जिस इंटेंशन के साथ टच करेंगे पॉइंट को, वो ऑटोमेटिक उसमें काम करना लग जाता है। लेकिन इंटेंशन इंपॉर्टेंट होता है, अगर इंटेंशन के साथ कंफ्यूजन हो, इंटेंशन के साथ डाउट हो, तो प्रॉब्लम हो जाता है, फिर रिजल्ट नहीं आता। इसी में से कुछ लोग होंगे जो बहुत अच्छा इसी पॉइंट को सिर्फ छू देंगे, टच कर देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने लग जाएगा, और कुछ लोग होंगे लगाएंगे सेम पॉइंट पे, उससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। तो इसमें दोनों के बीच में क्या अंतर रह जाएगा, है ना, इंटेंशन का और डाउट का, कि कितने पावरफुल इंटेंशन के साथ आप सभी लोगों ने उस पॉइंट को
टच किया, लगाया, और कितने लोग इसको डाउटफुल कंडीशन में टच किए, चाहे सुजोक हो, चाहे टीसीएम हो, चाहे 6 की हो, चाहे ईएफटी सिस्टम हो, चाहे ट्राइओर्जिन हो, कुछ भी हो, हम सभी लोग उसको बहुत ही इजी ले लेते हैं, बहुत ही सरल तरीके से ले लेते हैं। वो पता नहीं हेट्रोटोन, होमोसिडेट, न्यूट्रोटोन और न्यूट्रो इन्फ्लेमेशन, अब मसल्स मजबूत होने लग जाएगा, हमारा मसल्स इम्यून बढ़ जाएगा, है ना, अब बोन इम्यून बढ़ जाएगा, किडनी से स्टोन निकल जाएगा, गॉल ब्लैडर से, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते पढ़ाते। स्टार्टिंग के दिनों में जब तक आप ठीक नहीं करते तब तक ये सब डाउट आते रहता है। जब मैंने भी एक्यूपेशर स्टार्ट किया था, पूरा सब लोग बोलते रहते थे, घर के लोग भी बोलते थे, क्या सीधे क्या करते रहता है, लोगों को परेशान करता है, झूठ मूठ का बोलते रहता है, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन जब घर वाले ठीक हुए तो उनका अब इंटेंशन मजबूत हो गया, उनको पता है कि इस सारे बीमारियों को ठीक इसी से होगा, है ना। जब आप कोई पेशेंट, जब कोई फ्रेंड जो बिलीव नहीं करता, जब उसको कोई इमरजेंसी कंडीशन आता है, जब उसको ठीक कर देते, तब वो आपके पीछे भागता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपके पीछे पीछे आएगा, थोड़ा ये ठीक कर दे, थोड़ा ठीक कर दे। तो आप सभी लोग अपना इंटेंशन बनाए रखिए, मजबूत बनाए रखिए, है ना। और उस मजबूती के साथ आप इस सिस्टम से जुड़े हैं, है ना, तो बेसिक सुजोग भी आप सभी लोगों ने जो किया है उसको बहुत ही इजीली नहीं लीजिएगा। वो आपके सभी लेवल के सुजोग कंप्लीट हो जाने के बाद भी आपको बेसिक कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम से ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है। देखिए मेरे हाथ में भी कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम लगा, मेन कॉरस्पॉन्डेंस आज भी मेरे पास, बट ट्राइओर्जिन भी है ना, ट्राइओर्जिन भी लगा हुआ है, जरूरत पड़ने पर 6 की भी अप्लाई कर ले। लेकिन सबसे पहले क्या अप्लाई किए, सबसे पहले क्या अप्लाई हुआ है, कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम, मेन कॉरस्पॉन्डेंस मेरे पास था, ट्राइओर्जिन भी था मेरे पास, 6 की भी था मेरे पास, टिसियम भी था। लेकिन सबसे पहले कौन याद आया, बेसिक सुजोग, जो सबसे सुजोग के पहले से दूसरे दिन के क्लास में बताया जाता है ना, उसको सबसे पहले लोग लगाते हैं, इसलिए वो जड़ है, रूट है, उसको कमजोर नहीं होने दीजिएगा, उसको मजबूती से पकड़ के रखिएगा। आज जो हम लोग का टॉपिक है डिप्लोमा के फर्स्ट डे का, वो एक्चुअली में कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम ही है। कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम वो भी सबसे बेसिक कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम, मतलब स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं, मेन कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं, वही कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम ही। लेकिन यहाँ पे आकर के उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, उसका नाम हो जाता है जोन सिस्टम। और जोन सिस्टम में ही हम लोग पाम एंड लीफ थेरेपी करते हैं। पाम एंड लीफ थेरेपी मतलब जो पत्ते के बीच का जो डंटल होता है, उस डंटल से ट्रीटमेंट होता है। और ये जो जोन सिस्टम है, और जिस तरह से आप सभी लोगों ने बेसिक सुजोग में ईएफटी सिस्टम पढ़ा था, ईएफटी सिस्टम उस सिस्टम की तरह काम करता है, एनर्जी फ्लो थ्योरी, उसके तहत ये काम करता है। तो जितना जल्दी ये ईएफटी सिस्टम इफेक्ट करता है आपके बॉडी में, उतना ही फास्ट जोन सिस्टम द्वारा जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम करते हैं, तो आपको रिजल्ट आता है। तो जोन सिस्टम से बेनिफिट क्या है, कभी कभी लोग क्या बोलते हैं कि कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम में ये लाने का, कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम में क्या होता है, लोग जब प्रेशर देते हैं तो असहनीय पेन भी होता है, जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, असहनीय पेन होता है ना। और नॉर्मल प्रेशर देंगे तो आराम नहीं मिलेगा। और कभी कभी तो अगर आप पहला दूसरा दिन अच्छा प्रेशर दे देते हैं तो वहां पे, है ना, जो बहुत ही स्किन जिनका कमजोर रहता था, सेकेंड डे ब्लैक स्पॉट, नीला पड़ जाना, काला पड़ जाना, ऐसा, है ना, स्किन के साथ साइड इफेक्ट हो जाता है। जिस पॉइंट पे आपने भले ही उसका गर्दन का दर्द ठीक हो गया, लेकिन हो सकता है कि उसका फिंगर में कुछ, जो वहां पे आपने दबाया वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गया,
तो उसी सिस्टम को, उस पेन को कम करने के लिए, हालांकि इसको छोड़ना नहीं है ना, ये पेन देता है थोड़ा जब हम कोस्पोंडेंस सिस्टम करते हैं। जब हमें सर्वाइकल के पॉइंट तो बताया गया कि यहाँ पे दबाने से सर्वाइकल का दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन उससे पूछिएगा जिसको सर्वाइकल में पेन है और उसको जब दबाना पड़ता है तो उसको दर्द से हालत खराब हो जाता है। तो लोग क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है ना, इधर दबाते हैं तो इसका दर्द इतना हो जाता है कि दर्द का दर्द भूल जाता है। मिला किसी को आंसर ऐसा? किसी को ऐसा आंसर मिला कि नहीं मिला? सुजोग कोस्पोंडेंस सिस्टम जब आप कर रहे होंगे तो लोगों ने अपना हाथ खींच लिया होगा, बोला अरे बहुत दर्द कराता है, इससे ज्यादा तो यहीं पे दर्द हो रहा है, इससे ज्यादा तो यहीं पे दर्द हो रहा है, होता है ना। तो इसको कम करना, हालांकि उसको छोड़ना नहीं है ना, बोल दिया इसका मतलब ये नहीं, उसको समझाना है कि थोड़ा दर्द करेगा लेकिन बाद में दोनों ही दर्द ठीक हो जाएगा ना। ये दर्द तो जिस समय दबा रहे उसी समय करेगा, लेकिन वो बाद तक ठीक रहेगा। अगर इसका इफेक्ट रहेगा गर्दन के पास तो इसका जब दर्द खत्म हो जाएगा देन इसका दर्द तो वापस आ जाना चाहिए फिर, है ना। लेकिन जब इसका भी दर्द खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी दर्द नहीं कर रहा होता, बाद में यहाँ पे भी दर्द खत्म हो जाता है, मतलब दोनों ही जगह का दर्द खत्म हो जाता है। हालांकि जो जिनका स्किन मजबूत है, मसल्स मजबूत है, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होता है। जिनका कमजोर होता है उनको बाद में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है, बाद में भी प्रॉब्लम होते रहता है। इसीलिए इस सिस्टम को पेन से छुटकारा प्रोफेसर पार्क जोसर ने उसका उपाय किया। अच्छा ये बात है, तो हम उसी के लिए आया जोन सिस्टम। तो जोन सिस्टम में क्या होता है, जब जोन सिस्टम से आप ट्रीटमेंट करते हैं तब पेन ना, जब आप ट्रीटमेंट करते समय नो पेन होता है, पेन नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है। उस समय पेशेंट जो है वो स्माइल करते रहते है ना, वो डाउटफुल कंडीशन में जरूर रहता है, वो पता नहीं ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो जोन सिस्टम पे प्रेशर नहीं देना होता है। जोन सिस्टम पे हम लोग क्या यूज करते हैं, जोन सिस्टम में हम लोग पाम एंड लीफ थेरेपी यहीं पे होता है ना। जो पत्तियां होती है ना, और पत्तियों के बीच में एक डंटल होता है पतला सा, और साइड साइड से निकला हुआ होता है ना, इस तरह से पत्तियां होती है। तो यहां से क्या करना होता है, बीच से है ना पत्तियों को साइड से निकाल देना होता है, और जो बीच में बच जाता है ये जो दिख रहा है इसको आप 3-4 भाग में डिवाइड कर देंगे ना। जैसे इतना साइज, इस साइज का आप लेस रख सकते हैं, इस साइज का एक जो बार मैग्नेट होता है ना, आप लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा होगा बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट से थोड़ा सा बड़ा साइज आप रख सकते हैं इस लीफ को। अभी हमारे डिप्लोमा के बैच में, मास्टर डिप्लोमा के बैच में अभी ज्वाइन की, उस ग्रुप में पता नहीं लिंक गया कि नहीं आज, है ना। तो उसमें 2 सिस्टर हैं वो ज्वाइन की हुई हैं, उस सभी बेसिक से लेकर के मास्टर डिप्लोमा तक के, दोनों डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं दोनों, है ना। तो वो उनके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। अभी वो क्या करते हैं, इस जोन सिस्टम से जबरदस्त ट्रीटमेंट करते हैं। उनके पास जो हम लोग का TCM एक्यूपंक्चर करते हैं तो उसमें से बीच में से निडल में से पाइप निकलता है ना, पाइप, तो उस पाइप को 2 भाग में डिवाइड कर करके वो सारा पाइप एक डब्बा में बंद करके रखते हैं, और उस पाइप को मैग्नेट के रूप में यूज करते हैं, और जादुई तरीके से पेशेंट को रिजल्ट आता है ना। वो पाइप से जो आप पाम में लीफ थेरेपी तो समझ सकते हैं कि वो लीफ में जो नेचुरल पावर होता है, गॉड का दिया हुआ पावर होता है, उसमें ऑटोमेटिक बहुत अच्छा पावर होता है, तो वो कितना इफेक्टिव होता होगा। लेकिन इसी में आप देखे होंगे बहुत सारे सुजोग हीलर जो हैं वायर का छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा 1-1 इंच का कटिंग करके एक डब्बे में रखे हुए रहते हैं। ग्रीन वायर, किसी भी कलर का वायर, जो पहले वायर होता था ना जो क्रॉस किया रहता था, 2 वायर एक साथ होता था, उसको आपस में लपेटे हुए रहते थे, ऐसे ऐठा हुआ रहता था, तो दो ना उसको छोटा 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 काट करके डब्बा में उसको मैग्नेट की तरीके से यूज किया रहता था। क्योंकि जो लीफ होता है वो हो सकता है सभी जगह पे अवेलेबल नहीं हो पाया, या फिर ताजा नहीं मिला,
है ना। तो वो वायर भी उस समय बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन हमने उन लोगों से सुना, उन्होंने जैसा कि बताया, है ना, कि वो लोग निडल का जो पाइप होता है उस पाइप को आधा आधा कर लेते हैं, उसको रखे रहते हैं, उसी को यूज करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है पेन के प्रॉब्लम, पेन रिलेटेड प्रॉब्लम में जो उनके पास। और ये जोन सिस्टम का यूज ज्यादातर अग्रेवेशन कंडीशन, जो बॉडी में पेन हो, जैसे किसी को कमर का दर्द हो रहा है, किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, किसी को आंख का दर्द हो रहा है, किसी को कहीं भी बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, गैस बन गया है, तो वैसे कंडीशन में इसको जोन सिस्टम से आप यूज कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई पेन नहीं होता है पेशेंट। तो जोन सिस्टम पढ़ने से पहले आप सभी के लोगों के पास कोस्पोंडेंस सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो कोस्पोंडेंस सिस्टम कितने लोगों का कंप्लीट है अच्छे तरीके से कोस्पोंडेंस सिस्टम? तो एक हाथ आप लोग भी बना लीजिए। तो जोन सिस्टम पढ़ने से पहले कोस्पोंडेंस सिस्टम पढ़ना बहुत ही जरूरी है, उसको स्पष्ट रूप से आना बहुत ही जरूरी है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेड जो है वो दो जोन में डिवाइड हो चुका है। एक हमारा, अगर ये हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड ही है, तो ये हमारा लेफ्ट जोन हो गया, और ये हमारा राइट जोन हो गया। एक और जोन बनाएंगे इसमें,
इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी बना लीजिए। आप लोगों ने सीखा होगा कि जब हम लोग कॉरेस्पोंडेंस सिस्टम बनाते हैं तो इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। 3 भाग में डिवाइड करते हैं ना, कर लेते हैं 1, 2 एंड 3। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो यहाँ पे इस पार्ट में हमारा अपर एब्डोमेन होता है। अपर एब्डोमेन के सारे ऑर्गन होते हैं, मतलब लीवर, एंड यहीं पे हमारा नीचे में गॉल ब्लाडर, जो आधा ढका हुआ होता है, और यहीं पे नीचे में जो हमारा फर्स्ट सेंट्रल लाइन है वहां से आउटर में हमारा ये स्टोमिक होता है। स्टोमिक यहाँ पे हमारा पेंक्रियाज होता है, और इसी से जस्ट सटे हुए हमारा स्प्लीन, स्टोमिक से जस्ट सटे हुए प्लिया। नीचे में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और नीचे में हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूरिनरी सिस्टम, इसके अंदर में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे ही है ना, ये सब आप सभी लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो अब ये जोन सिस्टम का यूज जो होता है, ये आप देख सकते हैं कि 3 लाइन आपको दिखाई दे रहे बॉडी में ऊपर से नीचे तक, है ना। एक तो ये हमारा सेंट्रल लाइन जो आप सभी लोगों ने पढ़ा, इसको सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्रिकल भी बोलते हैं, इसको सेंट्रल लाइन भी बोलते हैं, है ना, जो आप लोगों ने कॉरेस्पोंडेंस सिस्टम में पढ़ा होगा। लाइन ऑफ सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और सेंट्रल लाइन। और ये हमारा जो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं राइट फ्रंट राइट साइड फ्रंट लाइन। और ये क्या हो जाएगा, इस ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड फ्रंट लाइन। और ठीक इसके पीछे क्या हो जाएगा, राइट साइड बैक लाइन, है ना। जस्ट इसके पीछे, जैसे ये स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर है, उसके जस्ट पीछे क्या आ जाएगा, इस लाइन को क्या बोलेंगे, राइट साइड बैक लाइन उसको बोलेंगे। और इसके लेफ्ट साइड, इसके जस्ट पीछे वाला लाइन को क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड बैक लाइन। और पीछे वाला तो लाइन बैक, इसको अगर फ्रंट सेंट्रल लाइन बोल देंगे, इसको फ्रंट सेंट्रल लाइन, एंड पीछे वाले को क्या हो जाएगा, बैक सेंट्रल लाइन। तो ये 5 लाइन याद करके रखें, है ना, जो हमारे हाथ में भी है। इसी तरह से राइट कॉरेस्पोंडेंस सिस्टम, राइट हैंड का जब कॉरेस्पोंडेंस सिस्टम बनाएंगे तो ये लाइनें जो है वो उसी हिसाब से हम लोग, जो आप लोगों को पता है कि ये राइट साइड का बॉडी है इसलिए राइट साइड फ्रंटल लाइन हो गया, ये लेफ्ट साइड का बॉडी है इसलिए लेफ्ट साइड का फ्रंट लाइन हो गया, है ना। सिंपल सा है, जो आप मैंने पहले बताया, जो राइट जोन लेफ्ट साइड पे क्यों, राइट जोन। देखिए पहले तो ये लाइन ऑफ सिमेट्रिकल है, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लाइन ऑफ सिमेट्रिकल है, और इसमें, और ये लेफ्ट हैंड है, तो ये कौन सा बॉडी पार्ट आएगा इस हाथ में, ये कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है। लगता है कॉरेस्पोंडेंस सिस्टम भूल गए, किनका क्वेश्चन था,
निशा शाह आपका, आपने तो लगता है कि सुजोग का है ना, फाइनल हो चुका है ना आपका। ये कौन सा हाथ है, जल्दी से बताइए, ये कौन सा हाथ है? राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड है तो ये कौन सा जोन हो गया, ये कौन सा जोन इसको बोलेंगे? इस जोन, पूरे जोन का क्या नाम बोलेंगे? लेफ्ट, लेफ्ट फ्रंट हो पार्ट है कि नहीं है? लेफ्ट फ्रंट पार्ट, बॉडी पार्ट, तो ये लेफ्ट साइड का फ्रंट लाइन हो गया, लेफ्ट साइड का हो जाए, और ये राइट साइड का बॉडी पार्ट तरफ राइट फ्रंट लाइन हो गया, है ना निशा सर जी, क्लियर हुआ ना? लेफ्ट साइड जिधर बॉडी है ना, उधर लेफ्ट फ्रंट लाइन हम लोगों ने लिखा, जिधर राइट साइड का बॉडी है उसमें बीच में जो एक लाइन खींचा। आप जोन सिस्टम मत पढ़िए, आप कोरेस्पोंडेंस सिस्टम पढ़िए, सिर्फ एक नया चीज आप देख लीजिए कि अच्छा उसमें एक लाइन बना करके भी ट्रीटमेंट होता है, बस इतना, है ना? थंब में भी, थंब में भी जो ये जो पार्ट है, थंब में ये इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा लाइन है और किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट साइड का ये आईज, कौन सा आईज है, लेफ्ट आई की राइट आई? ये आई कौन सा है, जल्दी से निशा जी आप ही बताइए, ये आई कौन सा है? जल्दी बताइए, कोरेस्पोंडेंस सिस्टम का वीडियो देखना पड़ेगा। लेफ्ट, ये लेफ्ट आई है, राइट आई है, प्रॉब्लम हो गया ना, प्रॉब्लम हो गया, राइट आई है ना, यहीं पे कंफ्यूजन था, जिसको क्लियर कर लीजिए, है ना? मेरे पास उतना कोरेस्पोंडेंस सिस्टम बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए कुछ देखते हैं, पीपीटी मिल जाता है तो। ये कोरेस्पोंडेंस सिस्टम देखिए, इसी में हमने लाइन बनाया, कुछ नया नहीं बनाया, ये कोरेस्पोंडेंस सिस्टम तो आता है ना, इसी में हम लोगों ने एक सीधा लाइन बनाया, इसको सीधा सेंट्रल लाइन, इसको क्या बोले, फ्रंट सेंट्रल लाइन। और ये लेफ्ट 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 से है, और इन ये इसको, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, यहां से लेकर के अगर हम उसको छोड़ दें, इस पार्ट्स को, है ना, इसको प्राइमरी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको प्राइमरी कोरेस्पोंडेंस बोलते हैं ना, लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड का प्राइमरी कोरेस्पोंडेंस। तो ये इस साइड, यहाँ पे इस जोन में पढ़ने वाले जितने भी पार्ट हैं वो लेफ्ट साइड के ही होंगे, यहां से लेकर के, इसको आप घेरा बना दीजिए ऐसे, तो यहाँ पे पढ़ने वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो लेफ्ट साइड के हैं। और यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं, ये आउटर, आउटर वाले जो भी हैं, ये दिख रहे हैं, ये इनर 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 हो गया, है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सो सब लेफ्ट प्राइमरी है, लेफ्ट साइड का है। और ये आउटर, आउटर आउटर जो हो गया वो क्या हो गया, वो सेकेंडरी कोरेस्पोंडेंस सिस्टम हम लोगों ने बोला था उसको, और वो क्या हो गया, वो राइट साइड के बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए ये आई कौन सा हो गया, ये लेफ्ट आई हो गया, और ये कौन सा आई हो गया, राइट आई हो गया। अगर यही राइट हैंड होता तो ये बॉडी पार्ट्स, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर, और ये क्या हो जाता, ये राइट आई को रिप्रेजेंट करता और आउटर वाला लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता। निशा जी आपको थोड़ा क्लियर हो गया ना? कुछ डाउट है अभी भी? क्योंकि कोरेस्पोंडेंस सिस्टम में डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया?
तो जोन सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी को हम लोगों ने कोरेस्पोंडेंस सिस्टम ही है, वो कुछ नया नहीं है, बस ट्रीटमेंट करने का तरीका सिर्फ चेंज करना है हम सभी लोगों को बस। और कि प्रेशर ना दे करके सिर्फ हम लोग वायर लगा करके, हम पाम एंड लीफ लगा करके, हम बार मैग्नेट लगा करके, हम लोग निडल के पाइप को कट करके, है ना, माचिस की तिल्ली से को टुकड़ा करके उससे भी हम लोग कर सकते हैं। और कुछ नहीं मिला तो आपके पास टेप, इस वर्ल्ड में जितने भी चीज हैं, एनर्जी वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं, ये वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड है? एनर्जी वर्ल्ड है। तो जिसमें भी एनर्जी है वो एनर्जी दे सकता है, जैसा एनर्जी रहेगा वैसा दे सकता है। तो आपके अंदर भी जैसा एनर्जी है, तो सीड्स के अंदर भी जैसा एनर्जी है, उस पाम एंड लीफ के अंदर भी एनर्जी है ना। तो हर चीज के अंदर, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों ने उनको तो बताया गया कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो टेप, आपके पास टेप तो रहना चाहिए लगाने के लिए। तो टेप को, थोड़ा सा टेप लीजिए, तोड़ लीजिए, उस टेप को ही रोल कर लीजिए और एक लाइन छोटा सा बना लीजिए और उसको टेप से चिपका दें, वो भी काम करे। और कितना देर में काम करता है? तो यहाँ पे हमारा ये सेंट्रल लाइन, ये हमारा कौन सा, राइट फ्रंट सेंट्रल लाइन, ये लेफ्ट फ्रंट सेंट्रल लाइन, राइट ब्लू वाला जो हमारा हो गया, ये हमारा लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट लाइन हम लोग बोल सकते हैं ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट फ्रंट लाइन। उसी तरह से इसके जस्ट पीछे लेफ्ट बैक लाइन और राइट बैक लाइन। अब इसका यूज हम लोग सिर्फ 3 लाइन से समझते हैं। सपोज किसी को इस भाग में पेट में दर्द, हर्निया का पेन हो रहा है, इस जगह पे हर्निया का पेन हो रहा है, बॉडी में इस जगह पे हर्निया का पेन हो रहा है, इस जगह पेशेंट आया, बोला यहाँ पे बॉडी भी दिख रहा है ना, यहाँ पे हर्निया का पेन है। इसके हिसाब से जो बॉडी में कोरेस्पोंडेंस आया वो यहाँ पे आया, इस जगह पे आया। बस क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे अगर परफेक्ट लोकेशन निकालना है, परफेक्ट लोकेशन निकालने के बाद आपके पास अगर बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट, अगर आपके पास पत्तियों का डंटल है तो पत्तियों का डंटल, आपके पास वायर है तो वायर, उससे क्या करना है, उससे इसी लाइन पे इस वायर को चिपका देना। लेकिन लगाने से पहले, है ना, लगाने से पहले एक तो उस पत्तियों के डंटल हो या फिर मैग्नेट हो या फिर पाइप हो, उसमें एक दिशा निश्चित कर लीजिए कि पहले बार जो आप लगा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में उसको लगा रहे हैं, है ना। जैसे मेरे पास माचिस है और माचिस का तीली है ना, तो इसमें एक साइड में दिख रहा है कि ये लगा के लगाना नहीं है ना, इसको निकाल लेना होता है। लेकिन हमें मार्क कर लेना है कि हमें पता चले कि इसका एक साइड जो है थोड़ा सा नुकीला है और एक साइड थोड़ा सा गोल है ना, ये मार्क कर लेना है। तो जब आप लगाएंगे, लगाने से पहले पेशेंट की स्थिति को जान लेना है कि वो अभी किस कंडीशन में है, उनका दर्द का लेवल क्या है। और दर्द का लेवल जान लेने के बाद जब आप उस पेशेंट पे लगाते हैं तो लगाने से पहले पेशेंट को 2 बातें बतानी है कि अभी हम इस वायर को लगाएंगे, है ना, अभी हम इस माचिस की तीली को आपके, है ना, पॉइंट पे लगाएंगे और आपको वॉच करना है अपने पेन को कि अभी का जो लेवल है उससे वो कितना % डाउन हो रहा है या फिर कितना % अप हो रहा है। आपको दोनों ही कंडीशन में, है ना, हमें इन्फॉर्म करना है कि आपको कुछ अंतर पड़ा या नहीं पड़ा। जो आप EFT सिस्टम में आप लोगों ने सीखा होगा
ईएफटी सिस्टम में वैसी तरह से यूज होता है। तो लगाने से पहले ये पेशेंट से क्वायरी करना जरूरी, दोनों का मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, दोनों एकाग्रचित रहने चाहिए, है ना, वहां पे शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और आप जब लगाएंगे, लगाने के विद इन मिनट, है ना, 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट मैक्सिमम होल्ड करने के बाद, है ना, पेपर टेप के, मैं हाथ से पकड़ा हुआ हूँ बट आपको टेप के सहायता से लगा देना है। और लगाने के बाद 1 मिनट के अंदर, है ना, पेशेंट से तो पहले ही आपने बता दिया है, तो फिर उसे पूछना है, हाँ आप बताएंगे कि क्या आपको लग रहा है, कुछ इंक्रीज कर रहा है या फिर डाउन हो रहा है, कुछ भी डाउन, 10% डाउन हो रहा है, 5%, जितना भी हो रहा है उतना ही बताना है, या फिर इंक्रीज कर रहा है ना, डिस्कम्फर्ट और लग रहा है तो भी बताना। तो पेशेंट ने बोला कुछ फर्क नहीं पड़ा, है ना, बोला, दो ही चीज बोल सकते हैं, या तो कम, तीन चीजें बोलेंगे पेशेंट, क्या तीन रिप्लाई हो सकता है ना यहाँ पे। एक बोलेंगे क्या, इंक्रीज कर गया, एक बोलेंगे क्या कि थोड़ा घटा, थोड़ा घटा, कम लग रहा है, कम हो रहा है लगता है ना, हल्का हो रहा है, एक बोलेंगे थोड़ा भारी लग रहा है और ज्यादा लग रहा है, और तीसरा क्या बोलेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्या लगा दिए पता नहीं कुछ हुआ नहीं, कुछ वैसा तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा आंसर है। क्या करेंगे फिर, आपको दूसरा में क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको देख लेना है कि फर्स्ट बार में ये नुकीला वाला पार्ट या कुछ भी मार्क कर लेना है कि इसमें दोनों में कुछ अंतर हो, इस साइड में और इस साइड में कोई अंतर हो, ताकि आप दोबारा जब लगाएं तो उसको पलट करके लगाएं, कि जहां पे भी एनर्जी है इस वर्ल्ड में, जहां हम सभी को पता चल गया कि अच्छा ये वर्ल्ड जो है एनर्जी वर्ल्ड है ना, लेकिन ये बात, इस एनर्जी वर्ल्ड के साथ एक बात ये भी है कि जितनी भी एनर्जियां, चाहे जैसी भी एनर्जियां हैं, वो एक निश्चित दिशा में निश्चित गति के साथ प्रवाहित होते रहते हैं, चलायमान होती है, वो स्थिर नहीं होती है, वो चलते रहती है, बहते रहती है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी जो एनर्जी है, जो किसी एक खास डायरेक्शन में बढ़ी हुई, जो हम नहीं वॉच कर सकते हैं, मैग्नेट में हमें चूंकि पता होता है कि ये एनर्जी, इसकी एनर्जी है ना, नॉर्थ टू साउथ जाएगा, साउथ टू नॉर्थ जाएगा, ये हमें पता होता है। तो मैग्नेट हम फर्स्ट बार में इंसिलेशन और टोनिफिकेशन का मैग्नेट अप्लाई करते हैं, जैसा एनर्जी होता है वैसा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पता होता कि इसकी एनर्जी किधर से किधर जा रही होती है। पता है क्या, किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, आप उस समय उसको उलट करके फिर लगाएंगे, सेम प्रोसेस होगा, लगाने से पहले आप जो आपने पूछा था, बताया था, इंस्ट्रक्शन दिया था, फिर लगाएंगे। और पेशेंट अगर कम बोला तो ठीक है ना, और नहीं बोला कि नहीं ठीक है या फिर बढ़ रहा है, अगर पेशेंट ने बोला कि बढ़ रहा है पहले स्टेप में ही, जब आपने पहला स्टेप लगाया था और पेशेंट बोला कि बढ़ रहा है, तो आप बहुत सही जगह पर हैं और सही डायरेक्शन में हैं। आपको क्या करना है, बढ़ गया तो आप खुश होने की जरूरत है आपको, है ना, हीलर को खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आप पलटेंगे और पेशेंट का दर्द आराम होगा ही होगा। जब आपको 90%, 95% कंडीशन में जब पेशेंट का पेन इंक्रीज कर रहा होगा, तो आप सही जगह पे सिर्फ तिल्ली को से पलट देना है या फिर वायर को पलट देना है, पाम लिप को पलट देना है, पेशेंट का दर्द कम हो जाएगा। जब नहीं आए दर्द, कुछ भी नहीं हुआ, तब हमें दूसरे जगह जाने की जरूरत होती है, लेकिन जब बढ़ गया तब आप सही जगह पर, है ना, आप सही पॉइंट पे हैं, सही जगह पे। लेकिन जब नहीं बढ़ा, कुछ नहीं हुआ, तब आपको क्या करना है, इसी लाइन को पकड़े हुए सबसे जो हेड ज्वाइंट होता है, हेड ज्वाइंट सबसे पहला, अपर नेक ज्वाइंट आप लोगों ने सुजोग में पढ़ा होगा, अपर नेक ज्वाइंट, इसी लाइन को पकड़े हुए अपर नेक ज्वाइंट के पास जाएंगे और यहीं पे उस तीली को, चाहे जो भी कुछ आप यूज कर रहे हैं उसको, है ना, डायरेक्शन वाइज, दो डायरेक्शन हो सकता है। फर्स्ट ज्वाइंट पे, फर्स्ट ज्वाइंट पे आपको देखना है कि फ्रंट सेंट्रल लाइन का है, बैक सेंट्रल लाइन का है, फ्रंट राइट फ्रंट सेंट्रल लाइन का है, लेफ्ट फ्रंट सेंट्रल लाइन का है। उस हिसाब से आपको लाइन ना, आप थंब में निकालेंगे, थंब के फर्स्ट ज्वाइंट पे आपको ना पूरे बॉडी का पॉइंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कम से कम ट्रंक के पार्ट्स तो आप पूरा का पूरा, आप फेस, फ्रंट बॉडी पार्ट जितने भी हैं, यहां से लेकर के ये पूरा बॉडी पार्ट्स, इसका आप नेक रीजन में जोन बना करके वहां पे मैग्नेट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ट्राई हमें कहां करना चाहिए, जो अफेक्टेड पार्ट है उस अफेक्टेड पार्ट के कोस्पोंडेंस का जो जोन आएगा उस जोन पे लगाना है। उस जोन पे लगाना है,
और अगर वहां से अगर रिजल्ट आया भी, लेकिन जितना आना चाहिए 5-10% कम हुआ, 15% कम हुआ ना, उससे ज्यादा नहीं आया, तब क्या करना है? तब सेकेंड स्टेप में हमें थंब के फर्स्ट ज्वाइंट पे ना, थंब का फर्स्ट ज्वाइंट जो होता है वहां पे मैग्नेट को उसी जोन में अप्लाई एंड चेक करना है। तो जोन सिस्टम इसी तरह से, जब पेन, आपका पेन जब वर्टिकली पेन हो रहा हो तो आपको मैग्नेट वर्टिकली लगाना है। जब आपका पेन हॉरिजॉन्टली हो रहा हो, जैसे किसी का पेन जो है इस तरह से पेन कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में पेन ऐसे हो रहा है, किसी किसी का पेन क्या होता है, पूरा लोअर एब्डोमेन में इस तरह से पेन हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब पेन इस तरह से हो रहा है तो कैसे मैग्नेट लगेगा? इस डायरेक्शन में मैग्नेट लगेगा। लेकिन जब यही पेन इस डायरेक्शन में ऐसा हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल पेन हो रहा होगा, तो मैग्नेट कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। मैग्नेट हो या फिर आपने पाम एंड लीफ लिया हो या फिर आपने कुछ भी, जो भी कुछ आपने अप्लाई किया हो, वो इस तरह से अप्लाई करें। प्रोफेसर पार्क जो सर का, इस पे एक पूरा बुक है, पाम एंड लीफ थेरेपी। आप लोग के ग्रुप में अभी ना डलवा देंगे उसको। किसी के पास है वो बुक? ग्रुप में होंगे बहुत सारे लोग, इनके पास होगा। प्रीवियस बैच के जो भी स्टूडेंट हैं उनके पास हो सकता है कि होगा पाम एंड लीफ थेरेपी का बुक। तो ग्रुप, कृपया ग्रुप में डाल देंगे, है ना। अभी तो हम लोग 3 जोन में डिवाइड किए हैं, 3 जोन में डिवाइड किए हैं। क्या हम सभी लोग इसको 6 जोन में, फ्रंट को ही 6 जोन में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो उस बुक में लिखा रहेगा कि फ्रंट को 6 भाग में डिवाइड कर दिया गया, और 6 भाग में हमने तो सिर्फ 3 भाग में डिवाइड करना सिखाया है। आप लोग 6 भाग में डिवाइड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? उसको करेंगे कि नहीं करेंगे? सबसे पहले तो जब आप क्लास कर रहे होते हैं, देखिए बेसिक क्लास है, बहुत बार देखा जाता है कि लोग क्लास करते करते बीच में जो है ना वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि क्लास करते समय वो कभी कोई कुछ काम में लगे होते हैं, कभी कुछ काम है। तो बेसिक क्लासेस जहां निकल गई, बेसिक रूट जब जड़ जहां छूट गया, तो फिर एडवांस को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा, है ना। तो आप सभी लोग जो है ना क्लास जब भी करें तो प्रयास करें कि एक्टिव होकर के, और अपने अपने वीडियो कम से कम ऑन करके अच्छे से, ये सुजोग की क्लास है और स्पिरिचुअलिटी की क्लास है। जितने अच्छे से स्पिरिचुअल तरीके से बढ़िया से जिस तरह से क्लासरूम में आप बैठते हैं वैसे बैठ करके अध्ययन नहीं करेंगे, इसका समझेंगे नहीं, ड्राइंग बनाएंगे नहीं, पूरा ध्यान, यही नहीं पढ़ते ही समय नहीं, ट्रीटमेंट करते समय भी पूरा का पूरा फोकस आपका पूरा फोकस अगर पेशेंट पे नहीं होगा, पेशेंट का पूरा फोकस आपके ट्रीटमेंट पे नहीं होगा, तो आप कितना भी सीखे हुए रहे, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और यदि पेशेंट पढ़ते हुए भी अगर आप पूरा ध्यान, कहीं एक कॉन्शियसनेस छूट गया, क्या इंपॉर्टेंट था? इस लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? ये लाइन काम कर रहा था कि जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, वो काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था? वो काम कर रहा था ना। हमने तो सिर्फ लगाया है, बाकी कौन करेगा? बाकी लोग, आप उसके बारे में आप डिसाइड करने लग जाते हैं, अब पता नहीं यहाँ पे लगाया क्या काम करेगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये लगा करके छोड़ देना है, किस पे? उस पे छोड़ देना है। संभालेगा कौन? वही संभालेगा, है ना। तो वही करेंगे, जो करना है वही करेंगे, है ना। कभी कभी तो क्या होता है ना, वो ठीक करने के बाद भी हीलर भी कंफ्यूज रहता है, पता नहीं कैसे ठीक हो गया, लगाए पता ये हुआ क्या, यहाँ पे ठीक हो गया, रात भर सोचते रहेगा, पता चले हीलर ही परेशान है ना, कि ठीक तो ठीक भी कर दिया तब भी परेशान है, खुद चला गया डिप्रेशन में, चला गया ठीक करने के बाद भी, पता नहीं हो गया होगा, लगता है कि बोले हैं इसलिए लगता है कि ठीक हो गया होगा, ऐसा कुछ अपने दिमाग में आ जाएगा, खुद अपने आप दिमाग में, अपने दिमाग में ले आएंगे। ठीक करने के बाद भी ये नहीं आएगा, ये एनर्जी नहीं आ पाता है कि अच्छा हम ठीक कर चुके हैं इसको, हमारी एनर्जी हाई हो जानी चाहिए। कितने लोगों की एनर्जी हाई है भाई? वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग, ऐसे कैसे क्लास चलेगा? देखिए पूजा जी क्लास कर रही है, मोबाइल पे क्लास कर रही है,
राम शंकर जी, आप तो एक्टिव रहते हैं हमेशा, एकदम एक्टिव रहिए। संजय जी हैं, शीतल पगे जी हैं, हाँ। निशा सा जी, वो वेरी नाइस। मुझे ना देखने के बाद, कभी कभी क्लास होता है तो देखने के बाद पता चलता है कि जब क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। कभी कभी आप नहीं बताएंगे लेकिन वीडियो ऑन रहेगा ना, तो मुझे पता चल जाता है थोड़ा बहुत, 5-10% है ना। 100% तो नहीं पता कर सकते, लेकिन मुझे पता चलता है कि कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। तो और क्लियर करने का, आप लोग क्योंकि क्वेश्चन करेंगे नहीं तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी जो सिस्टम था, अभी आप लोगों ने जो सीखा जोन सिस्टम, तो इस जोन सिस्टम के अनुसार आप सभी लोग कहीं भी बॉडी पार्ट्स में, जैसे किसी को कमर का दर्द हो रहा है और राइट साइड कमर में दर्द हो रहा है, और पेशेंट का जो दर्द है वो हॉरिजॉन्टली पेन हो रहा है, हॉरिजॉन्टली पेन हो रहा है, क्या आप सभी लोगों के पास पेशेंट आएंगे तो आप उसको पाम एंड लीफ थेरेपी से अगर यूज करना होगा, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा? मैंने बैक साइड के बारे में अभी बताया नहीं आप सभी लोगों को। मिनिमम 2 घंटे रखना है, मैक्सिमम 6 से 7, जब पेशेंट बोले कि मेरा 100% ठीक हो गया। चाहे आप ईएफटी सिस्टम कर रहे हो, चाहे आप पाम एंड लिप थेरेपी कर रहे हो, जब जिस समय पेशेंट को लगा, पेशेंट को आप लगा करके कम हुआ भेज दिए, पूरा ठीक नहीं हुआ था, पेशेंट को बता दीजिए कि जिस समय लगे कि पूरा ठीक हो गया उस समय निकाल के रख लो। अगर कमते जा रहा है धीरे धीरे धीरे, 5-6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा अगर रखे, लग रहा है कि नहीं आराम है, और निकालते हैं तो बढ़ जाता है ना, तो आपको क्या करना है, उसको लगा के रखना है। पूजा जी कुछ बोलना है आपको? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ बोलो। आवाज आ रही है? हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आपको आवाज? हाँ, अब आ रही है। अच्छा, माय क्वेश्चन इज, जैसे सपोज हम किसी भी चीज के लिए, चाहे वो पेन है या कुछ भी है, वो हमें क्या कहते हैं, जिस तरफ पेन है, जिस तरफ प्रॉब्लम है, हमें उसी तरफ करना है या उसके ऑपोजिट करेंगे हम इसमें भी? आपको पहले प्राइमरी में यूज करना है ना। अच्छा। जो जी। कोरेस्पोंडेंस सिस्टम में, जो कोरेस्पोंड जहां जहां उसका कोरेस्पोंडेंस आएगा सभी जगह यूज कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड पेन हो रहा है तो लेफ्ट साइड के कोरेस्पोंडेंस पे यूज किया, लेफ्ट हैंड में प्राइमरी पे यूज किया। अगर उससे 10% कम हुआ, 20% कम हुआ, या फिर नहीं कम हुआ, आपने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे मेन कोरेस्पोंडेंस पे लगाया, सेकेंड स्टेप में उसके जोन के अनुसार थंब में लगाया, फिर भी पेशेंट बोला कि आराम नहीं है, देन तब जाकर के आपको अपोजिट साइड में जो आपका सेकेंडरी कोरेस्पोंडेंस आएगा, लेफ्ट साइड का सेकेंडरी कोरेस्पोंडेंस भी आएगा ना राइट हैंड में, आपको फिर वहां पे लगाना है, उसके हिसाब से आपको थंब पे लगाना है ना। ओके। कम होने के बाद भी लेकिन आपको लगा कि और कम होना चाहिए था ना, 10-20% कम हुआ, 30% कम, और कम होना चाहिए था, देन आपको इस साइड में भी अप्लाई करनी चाहिए। और बैक के लिए तो हम ये डॉर्सल पार्ट यूज करेंगे ना? हाँ, बैक साइड का जो भी, ये जोन सिस्टम बिल्कुल कोरेस्पोंडेंस सिस्टम की तरह काम करता है। जिस तरह से कोरेस्पोंडेंस सिस्टम, बस यहाँ पे हमें उस जोन को पकड़ करके यहाँ पे मैग्नेट लगाना है, या फिर वो जो पाम एंड लीफ का जो लीफ आता है उसका डंठल लगाना है, या फिर आप पाइप, निडल का पाइप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अभी बैक साइड का एक एग्जांपल हम लोग बना लेते हैं। एंड इसमें हम कलर्स भी यूज कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे कलर यूज नहीं हो, यहाँ पे पाम एंड है ना, कलर यूज नहीं करना है। कलर आपको ईएफटी सिस्टम में यूज करना है, एनर्जी क्या फ्लो, चीज, कलर? ये एनर्जी फ्लो थ्योरी में कलर हाँ यूज, जी। कलर यूज कर सकते हैं, जोन सिस्टम में नहीं यूज करना है। अच्छा, जोन सिस्टम में नो कलर्स।
तो ये हमारा बैक सेंट्रल लाइन, ये राइट हैंड एक्चुअली में है ना, राइट हैंड है, तो ये लेफ्ट बैक लाइन और ये राइट बैक लाइन। इसी तरह से ये हमारा लेफ्ट बैक लाइन और ये राइट बैक लाइन। तो कमर का कॉरस्पॉन्डेंस हम लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये हमारा सर्वाइकल सर्वाइकल है, यहाँ पे हमारा थोरेसिक है, उसके बाद हमारा लंबर है, उसके बाद सैक्रल एंड कॉक्सिक्स है। तो अगर बीच में सेंटर में अगर किसी को कमर में दर्द हो रहा है, बीच में ही पेन हो रहा है, तो आप लोकली है ना उसके कॉरस्पॉन्डेंस पे भी वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं मैग्नेट, या फिर पाम एंड लिप जो भी आप यूज करना चाहते हैं। जहां पे दर्द है उसके हिसाब से आपको कॉरस्पॉन्डेंस निकालना है कि कमर में लंबर एरिया में दर्द हो रहा है, थोरेसिक एरिया में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल एरिया में दर्द हो रहा है, उसके हिसाब से आपको पॉइंट का सिलेक्शन करना है, मैग्नेट का सिलेक्शन करना है ना, किस जगह पे अप्लाई करना है। देखिए सेंट्रल से क्या, साइड में दर्द कर रहा है, लेफ्ट साइड दर्द कर रहा है, राइट साइड दर्द कर रहा है, तो उसी हिसाब से आपको जोन का सिलेक्शन करना है, किस जोन में पेन हो रहा है, पेन का जोन क्या है, और उस हिसाब से उसके कॉरस्पॉन्डेंस पे आपको मैग्नेट अप्लाई करने हैं। और यहाँ से अगर रिजल्ट आ जाता है या फिर आता भी है, परसेंटेज कम होता है, 10% रिजल्ट आया, देन हम यही इसी लाइन को पकड़ के है ना थंब के फर्स्ट ज्वाइंट से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ज्वाइंट का सिलेक्शन क्यों किया गया, क्या बता सकते हैं आप सभी लोग? ये तो कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम चलो ठीक है ना, कि कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम पे यूज हुआ, क्योंकि प्रोफेसर पार्क जोसर का जो सिस्टम है, हर पॉइंट के सिलेक्शन के पीछे लॉजिक होता है ना, क्यों के साथ उनका रिपेयर। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये चलो कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम तो ठीक था, फर्स्ट ज्वाइंट का सिलेक्शन क्यों हुआ? कुछ अपना कुछ नया चीजें हो सकता है कि निकल के आ जाए जो मुझे भी नहीं पता, तो आप लोग के पास अपने कॉन्सियसनेस से बताने का प्रयास कर, सबको अनम्यूट कर दिया हूं, आप लोग अपने अपने तरीके से बता माइट सकते। बी कि ये हमारा फर्स्ट जॉइंट है, हाँ हाँ so that's the reason we have taken this first joint. ओके, फर्स्ट ज्वाइंट। और भी कुछ है किन्हीं के पास रीजन, और भी बताएंगे? क्योंकि प्रोफेसर पार्क जोसर का आंसर, एक और चीज मैं बता दूं कि बाद में पढ़ते पढ़ते आपको पता चलेगा कि हर क्वेश्चन का 4 आंसर होता है, 4 आंसर होता है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो 4 आंसर होता है। तो बताइए दूसरा आंसर, एक आंसर तो पूजा जी ने दे दिया, दूसरा आंसर अभी 3 आंसर और बचा हुआ है, हेट्रो होमो न्यूट्रो न्यूट्रो, 4 आंसर होते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं, एक दो दिख रहे हैं, वो उनको भी तो जवाब देना चाहिए, दे सकते हैं, बताइए। सबसे ज्यादा एनर्जी देखिए, हाँ जैसे पुराना का नाम आया तो पुराने में से क्या, और सबसे ज्यादा एनर्जी होता है फर्स्ट ज्वाइंट पे। सबसे ज्यादा एनर्जी फर्स्ट ज्वाइंट पे क्यों होता है? इसका भी लॉजिक है, प्रोफेसर पार्क जो सर ने दिया कि नहीं दिया है? फर्स्ट ज्वाइंट पे ऑब्वियसली जिसके पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा वो ज्यादा एनर्जी है ना ट्रांसफर कर सकता है, तो फर्स्ट ज्वाइंट पे सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। और सबसे ज्यादा एनर्जी फर्स्ट ज्वाइंट पे क्यों है? इसका भी आंसर प्रोफेसर पार्क जो सर ने दिया है, जल्दी से बताइए। ट्रायोजन वाले स्टूडेंट वो बताएंगे, ट्रायोजन क्यों नहीं है कोई? संगीता जी, संगीता अग्रवाल जी, अर्चना जी हैं ट्रायोजन से, ट्रायोजन से जो भी आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। ये फर्स्ट ज्वाइंट पे एनर्जी बहुत ज्यादा है, बट इसका भी आंसर है
वो सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं सेल्फ से। चार्ज में लोग पास आंसर भी नहीं है क्या? ये तो सुजोग में बताया जाता है। ट्रायोजन क्या है? ये तो बेसिक सुजोग में बताया गया होगा। इंसेक्ट कोरस्पोंडेंस सिस्टम, जब मिनी सिस्टम जब आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट ज्वाइंट में ब्रेन होता है। अच्छा बात, ये भी अच्छी बात है। 4 आंसर में हो सकता है दूसरा आंसर ये हो। सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, ये एक आंसर बहुत ही अच्छा आंसर था, लेकिन बाद में आता है। रामशंकर जी का आंसर परफेक्ट आंसर होता है, बाद में आता है। और जो बाद में आता है वो ना पहले से अपग्रेडेड होता है ना। हम है, हमारे बाद जो आएगा, जो हमसे अपग्रेडेड आएगा, उससे के बाद जो आएगा उससे अपग्रेडेड हो, उससे ज्यादा एनर्जी उसके पास होगा। आप अपने जनरेशन में चेक कर लीजिए, है ना, होता है ना जो बाद में आएगा। तो हमारा जो बॉडी बना, जो हम हमारा क्रिएशन ऑर्डर में जो हमारा बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा था, तो सबसे फाइनल में क्या आया था? सब जब हम परफेक्ट हुए, हमारा फिंगर ही आया था, फिंगर ही। तो बाद में जब आप ट्रायोजन कोरस्पोंडेंस सिस्टम पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि फिंगर कोरस्पोंडेंस सिस्टम को परफेक्ट कोरस्पोंडेंस सिस्टम भी बोला जाता है, फिंगर सिस्टम को, क्योंकि उस समय फिंगर कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे बॉडी, कहा जाता है कि हमारा बॉडी परफेक्ट हो गया, है ना, इसलिए उसको बोला जाता है परफेक्ट कोरस्पोंडेंस सिस्टम। तो फिंगर सबसे लास्ट में आता है, इसीलिए फिंगर में, है ना, एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, और इसीलिए फर्स्ट ज्वाइंट का सिलेक्शन प्रोफेसर पार्क जो सर ने किया। तो जो मेन कोरस्पोंडेंस सिस्टम के अनुसार भी आप बॉडी में वायर लगा सकते हैं, पाम एंड लिप लगा सकते हैं, और इंसेक्ट कोरस्पोंडेंस सिस्टम के अनुसार भी आप फिंगर में भी आप उसी वायर को, जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, किसी को राइट साइड में लोअर एब्डोमेन में पेन है ना, चाहे वो किसी भी कारण से हो, हर्निया का पेन हो, जिस भी कारण से हो, अगर आपने यहाँ पे लगाया और आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपने यहाँ पे भी लगाया रिजल्ट नहीं मिला, आपने सेकेंडरी में भी लगाया आपको रिजल्ट नहीं मिला, देन आपके पास ऑप्शन फिर आते हैं क्या? इंसेक्ट कोरस्पोंडेंस सिस्टम का। तो इंसेक्ट कोरस्पोंडेंस सिस्टम के हिसाब से भी तो जोन होगा ना, फ्रंट सेंट्रल लाइन, राइट फ्रंट सेंट्रल लाइन, है ना, लेफ्ट फ्रंट सेंट्रल लाइन, बैक सेंट्रल लाइन, बैक लेफ्ट सेंट्रल, होगा कि नहीं होगा ना? अभी जो नए आप सभी लोग जो कोरस्पोंडेंस सिस्टम पढ़ लिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें भी कोई नया चीज था? यस। नया चीज नहीं ना था, बना सकते हैं ना। यहाँ पे भी सेम प्रोटोकॉल, कमर दर्द के लिए प्रोटोकॉल, या जैसे हम लोग यहाँ पे अभी कमर दर्द के लिए लंबर पेन के लिए लगा रहे थे, तो कमर दर्द के लिए यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, पैर में भी लगा सकते हैं, जोन सिस्टम के अनुसार लगा करके अप्लाई। तो कितना सारा पॉइंट है, आपको लग रहा था कि 2 ही तो ऑप्शन ही था, बट 2 ऑप्शन नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन है जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। तो कभी भी आप, या फिर आज सीखें आप और आज ही अप्लाई कीजिए, है ना। अगर आपके घर में कोई किन्हीं को भी किसी भी तरह का दर्द है, चाहे वो सिर दर्द हो, चाहे स्टोमक का पेन हो, या कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, है ना, आज ही अप्लाई और चेक कीजिए। और मैं आपको सिर्फ बतला रहा हूँ, ये ठीक करेंगे कौन, है ना, तो जो क्रिएटर है वो ठीक करेगा। तो लगाने के बाद उनको जरूर याद कर लीजिएगा, है ना, कि अब लगा दिए हैं, देखते हैं, है ना, लीफ क्या हो तो का ठीक हो गई। रिब कैसे लगाने का? क्या? लीफ का रिब जो है वो कैसे, टेप से लगाने का? हाँ, टेप, पेपर टेप की हेल्प से लगाना है। बहुत ज्यादा टेप यूज नहीं करना है, क्योंकि टेप में भी एनर्जी होता है। तो जितना में वो चिपक जाए, है ना, छोटा सा टुकड़ा काटना है, उसको ऐसे लपेट नहीं देना है, छोटा सा कम से कम टेप यूज करना है और उसको लगा देना है ना, जितना में वो जो लीफ है वो चिपक रह जाए बस। बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग वो राउंड में पूरा लपेट देते हैं छत, पूरा लीफ नहीं लेना है ना, लेकिन नहीं, बस 1 इंच, मैक्सिमम 1 इंच का। 1 इंच का, वो भी उसके पत्ते का पार्ट निकाल दे के, बीच हाँ, का पार्ट। बीच का पार्ट, बीच का पार्ट। वायर क्या कटिंग से भी आप यूज कर सकते हैं, वायर के अंदर ना आपके पास अगर बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट से भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको प्रैक्टिकली भी लगा करके आप सभी लोगों को दिखा देंगे कैसे, है ना। लेकिन फिलहाल तब तक आप सभी लोग एक सिस्टम को आप यूज कीजिए अपने घर में, अपने फैमिली में। जरूर ढूंढेंगे तो किसी ना किसी को गर्दन में दर्द मिल जाएगा, कमर में दर्द मिल जाएगा, सिर दर्द मिल जाएगा, है ना, गैस का, है ना, गैस का प्रॉब्लम होता है, किसी को गैस बना हुआ है ना, तो गैस बना हुआ है और पेट में दर्द हो रहा है, तो कौन सा लाइन पकड़ेंगे, किस लाइन पे ट्रीटमेंट होगा?
अगर लाइन पूछा जाए तो कौन से लाइन पे ट्रीटमेंट करेंगे? फ्रंट सेंट्रल लाइन पे यूज करेंगे ना, फ्रंट जहां पे पेन हो रहा है उस जगह को भी ले सकते हैं, और फ्रंट सेंट्रल लाइन थंब के बीचों बीच है ना भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रंट सेंट्रल लाइन पे, और बहुत ही अच्छा काम करता है। कभी आप 12 मिनट किसी को गैस बना हुआ हो और पेट दर्द कर रहा हो तो आप थंब के फर्स्ट ज्वाइंट पे 12 मिनट लगा करके अगर आप बाद में आप जान जाएंगे कि सेडेशन और टोनिफिकेशन भी होता है यहाँ पे, धीरे धीरे हम लोग समझ जाएंगे, तो आप सेडेशन टोनिफिकेशन करके देख लेंगे। और नहीं तो कभी कभी आपको जब गैस बना हुआ हो तो आप यहाँ पे सिर्फ लीफ लगा लेंगे, और यहाँ पे कलर भी बहुत अच्छा काम कर जाता है गैस की कंडीशन में। जब आप कलर का कंसिस्टेंस जब आपको आ जाएगा तब आप इसी लाइन पे गैस बना हुआ है पेट में, है ना, दर्द हो रहा है पेट, बस यहाँ पे थंब के फर्स्ट ज्वाइंट पे आप लगाएंगे और काम कर जाएगा। और किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड? अभी बाकी थोड़ा बहुत और भी बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रैक्टिकली। पेन रिलीफ के लिए बता रहे थे। हाँ तो आई हैव गॉट अ पेशेंट इन माय हाउस, उनका एक्सीडेंट हुआ था अभी 1.5 महीने पहले। तो अभी क्या है, पूरी बॉडी में पेन है, मतलब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। एक्सीडेंट में रिब्स टूटी थी, तो क्या इज देयर एनी वे आउट कि उनकी मसल्स को रिलैक्स किया जा सकता है थ्रू कलर या लीफ? देखिए यहाँ पे पूरे बॉडी में अगर पेन हो रहा है ना, तो आप लोगों को ईएफटी सिस्टम में बताया गया होगा कि गॉल ब्लैडर मेडियन को सिलेक्ट करना चाहिए, जीबी सजेशन। अगर पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, ये किसी खास जोन में, इसका नाम इसलिए बोला था जोन सिस्टम, किसी खास जोन में किसी खास पार्ट्स में पेन हो रहा है तो आप पेन उसमें नहीं एग्जैक्टली, बट मसल कॉन्ट्रैक्ट जो होती है ना, अकड़ाहट जो होती है वो है। हाँ, तो वो जीबी सजेशन बहुत अच्छा काम करेगा उसमें। तो उसमें हमें कहाँ पर लगाना पड़ेगा कि गॉल ब्लैडर मेडियन, गॉल ब्लैडर मेडियन का सिलेक्शन आप लोगों ने सीखा था ना ईएफटी सिस्टम में, बेसिक सुजोक में। ये हमारा गॉल ब्लैडर मेडियन है, हाँ जी में, और एक गॉल ब्लैडर मेडियन पे आप बार मैग्नेट के हेल्प से, या फिर वहां पे भी आप पत्तियों का डंठल या फिर माचिस की तीली या फिर वायर यूज कर सकते हैं गॉल ब्लैडर मेडियन को सिलेक्ट, और या फिर गॉल ब्लैडर मेडियन पे ब्लैक कलर लगा करके या फिर येलो कलर लगा करके भी उसको सिलेक्शन होता है। तो मेरिडियन पे हम कलर लगा तो करके इसके पूरे पे येलो कलर या ब्लैक कलर कर दे तो उससे फर्क पड़ पूरा, जाएगा। हाँ, और एक निश्चित वे में होता है, जैसे इसका फ्लो जो है वो पाम से नेल की ओर जाता है गॉल तो ब्लैडर हमें में, सेडेट करना है तो ऊपर से नीचे लाएंगे। ऊपर से नीचे की ओर लगाना है, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो उसमें उनको रिलीफ मिल जाएगी। हाँ, उसमें आराम मिलेगा धीरे धीरे रेगुलर, जो कि पुराना प्रॉब्लम है तो कुछ दिनों तक लगातार लगा करके रखेंगे। बाद में हम लोग सीखेंगे कि जब पूरे मसल्स में पेन हो गया है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर मसल्स कमजोर होते जा रहा है तो उसके लिए इम्यून के क्या प्रोटोकॉल लगाने हैं, वो सभी 6 की में हम लोग बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो ये बेसिक चल रहा है। तो इसमें अभी डिस्कम्फर्ट किसी तरह का हो रहा है, क्विक रिजल्ट कैसे लाना है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी को फीवर हो गया, किसी को बीपी हाई हो गया है ना, किसी भी तरह का अग्रेवेशन कंडीशन में ईएफटी सिस्टम और जोन सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। किसी को हर्निया हो गया और उसमें हम लोग मैग्नेट लगा करके हर्निया के पेन को कम कर सकते हैं, हर्निया को तो नहीं ठीक कर सकते हैं। तो हर्निया को ठीक करने के लिए हम सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, किस जोन में प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें मेरिडियन, किस मेरिडियन में प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हमें उसकी हर्निया कौन सी एनर्जी है, उस हिसाब से हमें पॉइंट कर सकते, तब जाकर के परमानेंट सॉल्यूशन होगा। ये जोन सिस्टम से किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट हो गया, अभी पेन हो गया, अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गया है, गैस बन गया है, तो उसको गैस बनने को तो कम नहीं कर सकता है ना। ये अभी गैस बन गया है, दर्द कर रहा है, तो उसको हम लोग कम कर लेंगे, लेकिन फिर से गैस बनेगा, फिर से दर्द हो जाएगा। तो गैस ना बने, गैस बनने का क्या कारण था, फैटी लीवर है, लीवर स्टोमक का कोई इशू है, पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, हम लोग उस पर वर्क करके, तो वो हम लोग बाद में हम लोग 6 केमे के प्रोटोकॉल्स हम लोग सीखेंगे अभी। और आप सभी लोग, जितने भी लोग जो नए लोग हैं, वो अपना अपना मेल आईडी ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि आज का वीडियो आप लोगों को मिल जाए। ओके, स्माइल, थैंक यू।